आज प्रेस वार्ता का क्या कुछ विषय है? सबसे पहले तो सभी पत्रकार और छायाकार साथियों को नमस्कार। आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से ये प्रेस वार्ता रखी गई है। उद्देश्य ये है कि आज हरियाणा सरकार द्वारा 9वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब वितरित किए गए हैं और पूरे प्रदेश में बड़े तामझाम के साथ टैब दिए गए हैं। टैब की ज़रूरत हमारे बच्चों को उस समय ज़्यादा थी जब कोरोना काल था। 2 साल से स्कूल लगे नहीं और बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन पेरेंट्स के पास थे नहीं। उसमें हमारी डिमांड थी कि बच्चों को किताबों की बजाय टैब दे दिए जाएं, लेकिन बार बार आश्वासनों के बावजूद उसमें टैब नहीं मिले। अब टैब दिए जा रहे हैं, लेकिन अब टैब से ज़्यादा ज़रूरत हमें किताबों की है। 2 साल से कक्षा 1 से 8वीं तक के 15 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिल रही। शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 1 अप्रैल को स्कूल खुलते ही किताबें बच्चों के हाथ में होंगी। 1 महीना गुजर जाने के बावजूद आज तक किताबें नहीं आई। किताबों के साथ साथ एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या, क्योंकि अब नए दाखिले स्कूलों में शुरू हैं। सैकड़ों स्कूल हमारे पूरे प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। अजीब बात है ये। शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र यानी विधानसभा क्षेत्र में 30 स्कूल बिना टीचर के चल रहे हैं। हमने जब मांग की कि ट्रांसफर पॉलिसी के द्वारा इनमें टीचर दिए जाएं, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी तो दूर की बात है, डेपुटेशन करने के लिए भी अधिकारी तैयार नहीं। कहते हैं ट्रांसफर पॉलिसी की वायलेशन हो जाएगी। हमारा मानना यह है कि डेपुटेशन में ट्रांसफर पॉलिसी की कोई वायलेशन नहीं होती। अब एडमिशन के समय इस तरह की शर्त लगा दी गई कि एडमिशन MIS पर टीचर की आईडी से होगा। पहले स्कूल की आईडी से एडमिशन होते थे, लेकिन अब की बार टीचर की आईडी से होगा। सैकड़ों स्कूलों में एक भी टीचर नहीं, तो एडमिशन कहां से होंगे? 1 महीने के बाद बार बार कहने के, बार बार लिखने के बावजूद 1 महीने के बाद अब कल से लेटर जारी किया है कि स्कूल की आईडी से एडमिशन होंगे। इसके साथ साथ एडमिशन से संबंधित अब की बार परिवार पहचान पत्र लागू किया गया है कि एडमिशन के साथ साथ बच्चे का परिवार पहचान पत्र भी दिया जाए। लेकिन बहुत से हमारे प्रवासी मजदूरों के जो बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं, उनके परिवार पहचान पत्र है नहीं। परिवार पहचान पत्र की वजह से उनके स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे। इसी प्रकार मॉडल संस्कृति स्कूलों के नाम से सरकार ने बच्चों पर फीस लागू की है। 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक 200 से 500 रुपये प्रतिमाह और 1000 रुपये एडमिशन फीस, जबकि प्रदेश में राइट टू एजुकेशन लागू है, जिसके तहत फीस नहीं ली जा सकती। एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों से फीस ले रही है, दूसरी तरफ एक ऐसा लेटर जारी कर दिया कि 1,80,000 से जिन पेरेंट्स की इनकम कम है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं और सरकार 700 से लेके 1100 रुपये प्राइवेट स्कूलों को मंथली फीस देगी। कितनी अजीब बात है। सरकारी स्कूलों में तो सरकार फीस लेगी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फीस देगी। सीधा सा मतलब है सरकार जन शिक्षा को सिकोड़ना चाहती है। स्कूलों के अंदर आज 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लाइट नहीं है। बहुत से स्कूलों के बिजली के बिल ना भरे जाने के कारण कनेक्शन कट गए, मीटर उतार ले गए। कुछ स्कूलों के अध्यापकों ने जेब से पैसे भर के मीटर लगवाए हैं, लेकिन बिल का जो बजट है सरकार की तरफ से जो आता है
आज तक नहीं आया। सालों साल बिजली का बिल का बजट नहीं सरकार के द्वारा दिया जाता। तो हमारा मानना यह है कि सरकार जानबूझ के जन शिक्षा को सिकोड़ना चाहती है। और टैब के माध्यम से, अब टैब क्यों दिए गए? हम टैब का विरोध नहीं कर रहे, हम तो अब भी कह रहे हैं कि 9वीं 10वीं की बजाय सभी बच्चों को टैब दिए जाएं, टेक्नोलॉजी से लैस हमारे बच्चे भी हों। लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है सरकार की, पिछले दिनों के अंदर सरकार द्वारा बिना बहस के देश के अंदर नई शिक्षा नीति पास करवा दी गई लोकसभा के अंदर। ये एक ऐसा गंभीर मसला है जो शिक्षा देश की दिशा और दशा तय करती है, उसके ऊपर लोकसभा के अंदर बहस भी नहीं करवाई गई और उसको पास कर दिया गया। उस शिक्षा नीति की मांग है अब टीचर की जरूरत नहीं स्कूल में, ऑनलाइन एजुकेशन हो। उसी के तहत आपने अब की बार अगर देखा हो, बजट में 12 शिक्षा चैनलों को बढ़ा के 200 किया गया है। चैनलों के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। उस ऑनलाइन एजुकेशन के तहत ही नई ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटियां खोलने का प्रावधान है। केंद्र सरकार कहती है 2030 तक हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है हम तो 25 तक ही करेंगे। तो अब हमारा मानना यह है कि ये जो टैब दिए जा रहे हैं बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं, टैब बच्चों को इसलिए दिए जा रहे हैं कि 40,000 खाली पद पड़े हैं आज के दिन, वो पद ना भरने पड़े। कुछ तो बच्चे वैसे ही ड्रॉप आउट कर जाएंगे, बहुत सी कंडीशनें जो मैंने पहले बताई। और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर टीचर का विकल्प टैब को बनाया जा रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि टैब हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन टीचर का विकल्प नहीं हो सकता। 40,000 पद जो सरकारी स्कूलों के अंदर अध्यापकों के खाली पड़े हैं, वो पद भरे जाएं। एक और रह गया इसमें, सबसे मुख्य है स्कूलों के अंदर मिड डे मील योजना लागू है, सभी साथियों को पता है। एक दिन भी किसी भी कारण से स्कूल अगर मिड डे मील राशन वगैरह नहीं आता था तो अध्यापक जेब से चाहे बच्चों को फ्रूट खिलाए चाहे बिस्किट ले आके खिलाए, लेकिन मिड डे मील बंद नहीं होता था। अब 4 महीने से स्कूल लगे हो गए, एक दिन भी बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला। लेटर जारी कर दिए जाते हैं कि बच्चों को गर्म खाना दिया जाए, जबकि ना स्कूलों में राशन है, ना कुकिंग कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है। खाना कहां से दिया जाए? तो बच्चों को खाना मिड डे मील की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनमें बहुत से बच्चे तो ऐसे आते हैं, कई बच्चे तो प्रेयर के अंदर चक्कर खा के गिर जाते हैं। और जब पूछा जाता है बेटे खाना खा के आया है, क्योंकि पेरेंट्स हैंड टू माउथ हैं, वो सवेरे सवेरे निकल लेते हैं। और एक आदत भी बनी हुई थी कि स्कूल में खाना मिलेगा, बच्चे वहाँ खा लेंगे। बहुत से बच्चे बिना खाने के स्कूल में आ जाते हैं और वो सारा दिन चकराते रहते हैं, उनका सिर दुखता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द मिड डे मील की योजना को शुरू किया जाए। सतवीर जी, सरकार टैबलेट दे रही है, परंतु जिले में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर आज भी अध्यापकों की कमी है, कैसे देखते हैं? अध्यापकों की कमी, जैसा मैंने बताया, जिले में अध्यापकों की कमी है, लेकिन टैब अध्यापकों का विकल्प नहीं हो सकता। जल्द से जल्द नई भर्तियां की जाएं, क्योंकि बच्चे 2-2, 3-3 बार एचटेट पास करके भर्ती के इंतजार में बैठे हैं और भर्तियां नहीं की जा रही। तो टैब को अध्यापकों का विकल्प ना बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार दें अध्यापकों की भर्ती करके, यही हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की मांग है। सर, जैसे आपने बताया कि बिजली की समस्या है कई स्कूलों में, तो उसको लेकर कई ग्राम पंचायतों ने भी सोलर सिस्टम लगवाए थे कई स्कूलों में,
लेकिन अब देखा जाए तो बिजली की समस्या को देखते हुए तो वो भी फेल हो चुके हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे स्कूल में ग्राम पंचायत ने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन कुछ बैटरी मतलब कुछ पुराना होने की वजह से बैटरियां फूल गई उसकी, मतलब बैटरी भी पूरा लोड नहीं उठा पा रही और लाइट आ नहीं रही। लाइट की कमी से बैटरियां डेड हो गई। 80,000 की बैटरियां हैं वो, अब 80,000 हमारे पास है नहीं। इस स्थिति में काफी नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान बैटरियों का भी नुकसान हो रहा है, इस रूप में भी हो रहा है, और बच्चों का नुकसान बिजली ना आने की वजह से हो रहा है। सरकार से हमारा ये भी निवेदन है, वैसे तो टाइम चेंज किया है, मतलब 7 से 12 का किया गया है, लेकिन बिजली के बिल की वजह से जिन स्कूलों के मीटर मतलब पाड़ लिए गए हैं, बिजली का बजट जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि बिल भरे जा सकें और जैसी कैसी भी बिजली आती है बच्चों को उपलब्ध किया करवाई जाए। सर, जो टैबलेट दिए गए हैं बच्चों को वो वापस ले ली गए, कोई ऐसी जानकारी आपके पास अभिभावकों द्वारा को दी? इस तरह की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है जी। वो क्यों ले लिया गया, हो सकता है वापस लेने का तो कारण ये भी है भाई रिकॉर्ड में चढ़ाते हों, बच्चों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके बच्चों को दोबारा से वो दे दिए जाएंगे। तो इस तरह की हमारे पास वैसे कोई जानकारी है नहीं। बच्चा हरियाणा सरकार लगातार नई योजनाएं बना रही है, लेकिन पिछली योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या मंशा लगती है सरकार की इसके पीछे कि पुरानी योजनाओं का ध्यान नहीं रखते, लेकिन आज दिन अगली योजनाओं पे हजारों करोड़ों रुपए का बजट लगा रही है? शिक्षा विभाग में नए नए प्रयोग किए जाते हैं, आज से नहीं। एक स्टार्टिंग में डीपीपी आई थी, और जिस दिन से डीपीपी आई थी, आई तो वो ये कह के थे कि शिक्षा की अपग्रेडेशन के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, लेकिन एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट आए। शिक्षा सरकारी स्कूलों में उनका प्रयोग किया गया, लेकिन एक बजट दम तोड़ जाता है, एक प्रोजेक्ट दूसरा नया ले आते हैं। कई बार तो हमें इस बात के लिए सड़कों पर आना पड़ता है उनके प्रोजेक्टों के चलते कि हमें क्लास में जा लेने दिया जाए, मतलब क्लास में हम अपना सिलेबस नहीं करवा पाते, प्रोजेक्टों पर लगे रहते हैं। आज कम से कम 50 नई एनजीओ शिक्षा विभाग के अंदर काम कर रही हैं। हर एनजीओ को यह होता है भाई मेरा काम हो, करने वाला कौन है? टीचर। टीचर के ऊपर थोपे जाते हैं काम, बजाय टीचर को अपनी मंशा से मतलब अपनी प्लानिंग के हिसाब से सिलेबस पूरा करवाने देने की बजाय हर रोज ये थोपा जाता है, आज टीचर ये करवाएगा, आज ये करवाएगा, आज ये करवाएगा। ये शिक्षा का कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मानना ये है, ये शिक्षा के बजट की एक लूट है। सभी एनजीओ को बाहर करके और शिक्षा का जो पैसा है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने के ऊपर खर्च किया जाए। एक सर, ये जो टैब दिए गए हैं, टैब के साथ साथ बच्चों को 2 GB डेटा भी दे रही है सरकार, क्या आपको नहीं लगता कि इसका मिसयूज भी कर सकते हैं और परमानेंट मोबाइल? नहीं, वैसे मिसयूज की संभावनाएं इस टैब में कम हैं, क्योंकि इनको इस तरह का सॉफ्टवेयर शायद इंस्टॉल किया गया है कि बच्चा अपनी मर्जी से कुछ उसमें नहीं देख पाएगा। एजुकेशनल प्रोग्राम शायद उसमें दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी अगर आपको हो इसके बारे में, पोलिंग नहीं हो सकती उससे। किताब जैसे आपने बताया किताबें नहीं है, नहीं 2 साल से किताबें हैं नहीं, टैबलेट बांट दिए गए, क्या भविष्य जो बच्चों का है इस टैबलेट से सुधरेगा, भविष्य उज्जवल हो पाएगा? किताबें हैं नहीं, बच्चे को किताब मस्ट है। टैबलेट तो आज मोबाइल के अंदर तरह तरह की वीडियोस हैं, एक से एक चैनल बने हुए हैं। अगर वीडियोस से चैनलों से एजुकेशन होती तो स्कूलों की जरूरत ही नहीं होती, बच्चे चैनलों के माध्यम से एजुकेशन ले सकते हैं। आज भी अनेकों हैं, बायजूस जैसे बहुत से प्रोजेक्ट चले हुए हैं, मतलब कंपनियां चली हुई हैं जो एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन किताब ही विकल्प मतलब किताब ही मस्ट है। रोहित जी, आखिरी सवाल, अध्यापक संघ जो टैबलेट दिए गए हरियाणा सरकार का विरोध करती है या इसमें पक्षधर है? विरोध हम इसलिए नहीं करते कि हमने इनकी डिमांड कोरोना काल के अंदर की थी, और टेक्नोलॉजी की बात है तो हमारे बच्चे भी टेक्नोलॉजी से लैस हों,
हम इसका विरोध तो नहीं करते, लेकिन समय के अनुसार आज किताबों की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद टैब तो हेल्पफुल हो सकते हैं, बच्चे की नॉलेज को अपग्रेडेशन के लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन किताब का विकल्प और टीचर का विकल्प टैब नहीं हो सकता। बच्चों की आंखों पे असर नहीं डालेगा सर टैब? बच्चों के आंखों पर भी असर डालेगा। जो हम पहले कह चुके, अकेले टैब से एजुकेशन नहीं हो सकती, पढ़ाई नहीं हो सकती। ये नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको ये कह के प्रचारित किया जा रहा है कि वो क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी, वही एजुकेशन पॉलिसी है ये। आज देश को और देश के युवाओं को सबसे सख्त जरूरत है रोजगार की। अगर देश के युवा को रोजगार नहीं मिला तो ब्रेन ड्रेन को नहीं रोका जा सकता, और आने वाले समय में बेरोजगारी के दंश को बर्दाश्त ना करते हुए या तो युवा गलत रास्ते की तरफ अग्रसर होंगे, या कोई सुसाइड करेंगे, और या विदेश